की, भारत माता की। प्रणाम करना चाहूंगा जो हमारी और हम सबकी हिफाजत के लिए सरहदों पर सीना तान कर खड़े रहते हैं, चाहे वो दिन हो, चाहे वो रात हो, चाहे कैसा भी मौसम हो या बरसात हो। सिर्फ हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए, इंडिया के लिए सरहदों पर सीना तान के खड़े रहते हैं। आज हम उनको गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रणाम और सशक्त नमन करते हैं। जो धर्म पर मिट गया, जो धर्म पर मिट गया, बस वही महान है। कारगिल का हर जवान, कारगिल का हर जवान देवता समान है। जो धर्म पर मिट गया, धन्य हुई वो माता भी, धन्य हुई वो माता भी जिसने तुमको जन्म दिया। शीश नवाए उस माता को जिसने तुमको जन्म दिया। सीने पर गोली खा, सीने पर गोली खा, हंसते हंसते मरने वालों तुझे प्रणाम। कारगिल में लड़ने वालों तुझे प्रणाम। गणतंत्र दिवस के मौके पर उन सभी शहीदों के, उनके माता पिताओं को मेरे तरफ से प्यार भरी नमस्कार और उनके माता पिताओं को, उन शहीदों को सशक्त नमन। हम अपनी जान को, अपनी जान के दुश्मन को हम अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को हम अपनी जान कहते हैं। हिंदुस्तान की इस मिट्टी को, हिंदुस्तान की इस मिट्टी को अपने मोहब्बत कहते हैं, या मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे हम तूफान कहते हैं। जो आंखों में दिखाई दे उसे हम तूफान कहते हैं। ये जो दीवार की रोशनी है, जो ये दीवार का सुराख है साहब, ये जो दीवार का सुराख है साहब, चाइना पाकिस्तान साजिशों का एक रुतबा है। चाइना पाकिस्तान साजिशों का एक हिस्सा है साहब। लेकिन हम हिंदुस्तानी सभी लोग अपने घरों का रोशनी का दरवाजा या घरों का रोशनदान कहते हैं, घर का रोशनदान कहते हैं। आदरणीय विद्यालय के हमारे पिता तो हमारे संरक्षक का पूर्व प्रधानाचार्य एनसीसी के मेजर रहे श्री जगमोहन तिवारी जी एवं विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य श्री राजेंद्र कुमार सिंह जी एवं सभी अध्यापकगण एवं एनसीसी के कैप्टन रहे हमारे। आज बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन है कि एनसीसी के पहले और आज वर्तमान में जो भी एनसीसी से जुड़े हैं, तीनों के तीनों हमारे आदरणीय गुरु आज हमारे बीच मौजूद हैं। और विद्यालय के एक सरल स्वभाव, विद्यालय के आचार्य श्री सुरेंद्र कुमार सिंह जी, विद्यालय के हमारे सभी अध्यापक और एनसीसी कैडेट, स्काउट गाइड के बच्चे, आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर मैं आदित्य कुशवाहा आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज 26 जनवरी है और 26 जनवरी हमारा राष्ट्र के पर्व के रूप में मनाते हैं। आज इस समय हर जिले, हर संस्था, हर संगठन, हर राज्य में बहुत ही धूमधाम 26 जनवरी मनाया जाता होगा। 26 जनवरी के दिन हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान लागू सिर्फ नहीं हुआ बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा जाए तो भारत का लागू हुआ और वो 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ। हम धन्यवाद देना चाहूंगा उन सभी वीर जवानों को, उन महापुरुषों को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, जिन्होंने संविधान के लिए अपनी पूरी कुर्बानी दे दी, संविधान के लिए दिया ताकि हम और आप सभी मिलकर उनका हक या हमारा जो हक है समानता और स्वतंत्रता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्ष की जो भी समानता की बात करते हैं उसे हम पा सके। साथ ही साथ हम सभी वीर जवानों को, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे लाखों क्रांतिकारियों को भी आज याद करने के दिन है कि हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए अपनी जान की चिंता ना करते हुए, अपनी परिवार की चिंता ना करते हुए सिर्फ चिंता किए थे हिंदुस्तान की, सिर्फ चिंता किए तो इंडिया की और सिर्फ चिंता किए तो भारत की। आज वो याद रखनी चाहिए वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी की जब फांसी होने वाली थी तो उनको फांसी से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले जब उनकी माँ, राजगुरु की माँ जब जेल में मिलने जाती है और कहती है कि हे बेटा तुम मुझे इतने जल्दी छोड़ के चले जाओगे, हैरान हो जाएंगे सुखदेव जी के बातों को सुनकर। उन्होंने कहा कि हे माँ आज मुझे जाने दे, कि हे माँ आज मुझे जाने दे, मेरे जाने से कल लाखों हजारों सुखदेव पैदा होंगे और लाखों हजारों सुखदेव पैदा
हुए और 15 अगस्त सन 1947 को ऐसे लाखों वीर क्रांतिकारियों ने अपनी प्राण की आहुति देकर हमें आजादी दिलाई ताकि हम इस भारत देश में खुली सांस ले सके। आज एक बात हम लोग को सुनते हैं कि कोई कहता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, कोई कहता है हम इंजीनियर बनेंगे, कोई कहता है हम डीएम बनेंगे, लेकिन कैसे युवा नाम मात्र के हैं जो कहते हैं हम भगत सिंह बनेंगे। उन अभिभावकों को, उन माता पिताओं को भी हम एक निर्णय, एक अपने बात के जरिए से बताना चाहूंगा कि आप डॉक्टर बनाइए ठीक है, आप इंजीनियर बनाइए ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्र की भावना होनी चाहिए हर कैडेट के अंदर, हर स्काउट, हर एनसीसी, जो भी हम युवा, जो भी साथी है, जो भी लोग हैं, कहीं ना कहीं एक राष्ट्र की भावना होना चाहिए, क्योंकि देश प्रेम सबसे आगे है। अगर हम डॉक्टर बन जाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर देश की बात आए, राष्ट्र की बात आए, एकता की बात आए, भारत की बात आए, हिंदुस्तान की बात आए, तो सिर्फ हम उस समय हिंदुस्तानी है, भारतीय, ना कि किसी जाति का है, किसी धर्म का है, किसी मजहब का है। सिर्फ है तो भगत सिंह है, सिर्फ है तो राजगुरुदेव है। अपनी देश के लिए जान ले भी सकते हैं तो देश के लिए जान दे भी सकते हैं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज थोड़ा सा ठंड हो जाता है तो विद्यालय बन जाती है, संस्था बन जाती है, संगठन बन जाती है, और हमारे बीच में भी जैसे भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जो बॉर्डर पर लड़ाई करते हैं, कहा जाता है कि 5 डिग्री सेल्सियस जब तापमान हो जाता है तो पानी जम जाता है। जरा याद कीजिए उन वीर जवानों को जो इस समय सरोदर पर सिर तान कर खड़े रहते हैं, -18 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी अपनी देश की सुरक्षा के लिए, अपनी परिवार की चिंता ना करते हुए, सिर्फ भारत की चिंता करते हुए सीने में गोली खाने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। कई सारे लोग होते हैं जो भारत में भी रहकर भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, उनको सबसे ज्यादा दुश्मनी भारत के लोगों की है जो जय नहीं बोलते हैं। और हम भारत देश में रहकर ये कभी ना बोले कि हम विदेश जाकर बस जाए, हम विदेश जाकर रहे, क्यों ये बोले कि विदेश की या भारत की जो भी उनकी अच्छी अच्छी बातों है हम भारत में लाकर उसका प्रयोग करें, विश्व के मानचित्र पे भारत का एक मुख्य स्थान दे, दुनिया के नजर में भारत को सबसे आगे ले जाए। यही हमारी आशा है, यही हमारी विनती है। और उन वीरों की जुबान पे बस यही रहता है कि हे मेरे देश नमन हो तुझका, हे मेरे देश नमन हो तुझे, जियो तो जुबा पे नाम हो मेरा और मरू तो तिरंगा कफन हो मेरा। लहराएंगे तिरंगा अब सारे आसमान पे, लहराएंगे तिरंगा अब सारे आसमान पे, भारत का नाम होगा हर लोगों के जुबान पे, ले लेंगे उसकी जान या खिलेंगे अपने जान पे अगर जो कोई आंख उठा दे हमारे हिंदुस्तान पे। जो अब तक ना खौला वो खून नहीं पानी है, जो अब तक ना खौला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए उसकी बेकार जवानी है। अरे तैरना है तो तैरो समुंदर में जाके, अरे तैरना है तो तैरो समुंदर में जाके, इस नदी नालों में क्या रखा है, प्यार करना है तो करो अपने वतन से, इस बेवफा जमाने में क्या रखा है। अरे पाक कहता है हम भारत पे परमाणु बम गिराएंगे, अरे गिरा कर तो देखो हम एनसीसी कैडेट, स्काउट गाइड वाले बच्चे तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे, तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। जय हिंद, भारत माता की।